हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। हम ब्लड ग्रुप्स को इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। इस सिस्टम को पढ़ने के लिए हम एक टर्म लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं ABO ग्रुपिंग, ठीक है। ABO ग्रुपिंग। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। कि मान लो कोई पर्सन बोलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप A है, कोई बोलता है मेरा AB है, कोई O, तो उसके अंदर क्या एंटीजन है, क्या एंटीबॉडी है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, A, B, AB और O, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा, वो आपको मेरे साथ बनानी है और आपको उसको रिवाइज भी करना है साथ के साथ। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप, ठीक है बच्चे। मेनली हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप A, B, AB और ब्लड ग्रुप O, ठीक है। A, B, AB और O। अब हमारे पास एक चीज़ और आपको देखनी है कि हमारा जो ये ब्लड ग्रुप होता है A, B, AB और O, ये किस बेसिस पर होता है। ये हमारी एंटीजन प्रेजेंट होती हैं ऑन RBCs, एंटीजन्स ऑन RBCs जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। उनके बिहाफ पर आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि आपका ब्लड ग्रुप A है, B है या क्या है। तो यहाँ पर जो एंटीजन होती हैं RBCs के अंदर, ब्लड ग्रुप A के अंदर एंटीजन A होती हैं, B के अंदर एंटीजन B होती हैं और AB के अंदर A और B होती हैं और O के अंदर कोई भी आपकी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। ये आपको पहले इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं, किसके अंदर, आपकी ब्लड ग्रुप O के अंदर नील होता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लाज्मा के अंदर होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ब्लड ग्रुप के अंदर कौन से ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज B होंगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप B है तो एंटीबॉडीज A होंगी। और अगर आपका ब्लड ग्रुप A और B है, A, B है, तो आपके ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होंगी, ठीक है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज A होंगी और एंटीबॉडी B होंगी, A होगी और B होगी, ठीक है। एंटीजन्स, एंटीबॉडीज, इतनी अगर इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई है तो हम यहाँ पर अब ये देखेंगे कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये किससे ब्लड ले सकते हैं, इनको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे डोनर ग्रुप। इनका जो ग्रुप है डोनर, कौन कौन हो सकता है। ब्लड ग्रुप A वाले बंदे को सिर्फ A और O, जिसका ब्लड ग्रुप A है और O ब्लड ग्रुप है, वही इसको ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्लड ग्रुप A और O वाला बंदा इसको ब्लड दे सकता है। सेम यहाँ पर B और O, A और O, B और O। जो आपका AB वाला जो ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। यहाँ पर AB, BB, A, B और O, ये चारों टाइप के ब्लड ग्रुप वाले बंदे इसको ब्लड दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और O वाले को सिर्फ O, ओनली O, सिर्फ O ब्लड ग्रुप भी O ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को ब्लड दे सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ABO ग्रुपिंग। इसमें आप ये देखते हो कि 4 टाइप के आपने ब्लड ग्रुप पढ़े, इसके अंदर एंटीजन, एंटीबॉडी और कौन कौन सा डोनर हो सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप जो है वो किसके ऊपर बेस है, तो टोटली आपका RBCs के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो A है, B है, AB है या O है, ठीक है। इसको एक बार लिखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं।
हो गया बच्चे? चलो आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि किसी पेशेंट का, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव पॉजिटिव किस बेस पर होता है, कि जो हम बोलते हैं कि ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ये क्या चीज़ होती है पॉजिटिव नेगेटिव? तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं रो फैक्टर या फिर RH फैक्टर। RH फैक्टर, RH अगर नेगेटिव है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, RH अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। ये RH क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का एंटीजन होता है। मान लो ये आपका ब्लड ग्रुप O है, इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का एंटीजन है जिसको बोलते हैं D एंटीजन। ठीक है, ये D एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, और अगर ये नहीं है तो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव हो सकता है। ठीक है भाई, O पॉजिटिव O नेगेटिव। ये कंसेप्ट आया कहाँ से है? ओल्ड टाइम पे एक मंकी था जिसको हम बोलते हैं रीसस मंकी। रीसस मंकी, रीसस मंकी से RH आया है। उस मंकी के ब्लड ग्रुप के अंदर ये स्पेशल टाइप का एंटीजन देखा गया था, और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर भी देखा गया था। इसलिए हम यहाँ पर RH फैक्टर को कोरिलेट करते हैं कि यहाँ पर रीसस मंकी से ये आपका कंसेप्ट आया है नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं। तो रीसस मंकी से यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप आया है। ठीक है, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझे। जो भी मान लो किसी पर्सन का हम बोलते हैं A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, तो उसके अंदर ये जो RH फैक्टर है ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट है उसकी लेयर के ऊपर, RBCs के ऊपर, इसीलिए वहाँ पर हम बोलते हैं A पॉजिटिव या AB पॉजिटिव। दिस इज ऑल अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। इसको लिखो फटाफट। समझ में आया बच्चे आपको कि रो फैक्टर क्या है, RH फैक्टर क्या है? यहाँ पर रीसस मंकी एक ओल्ड मंकी था जहाँ से ये कंसेप्ट आया है। इस लेक्चर में हमने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़े हैं, A, B, AB और O। किसके अंदर क्या एंटीजन प्रेजेंट है, कहाँ पर क्या एंटीबॉडी प्रेजेंट है, कहाँ पर कौन किसको डोनेट कर सकता है, इस लेक्चर में हमने वो कवर किया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनहेरिटेंस पढ़ाऊँगा ब्लड ग्रुप के बीच, कि भाई मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। उस कंसेप्ट को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस पढ़ाने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सुनते होंगे आप कि भाई जो मदर है उसका बच्चा सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान डेड हो गया, वो क्यों हुआ, वो सारा कंसेप्ट हम समझेंगे। ब्लड ग्रुप उसका रीज़न था। तो यहाँ पर इस लेक्चर में सिर्फ आप ये समझ लो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। गॉट इट? थैंक यू सो मच बच्चे। आज इस लेक्चर में आप इतना ही करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इनहेरिटेंस के साथ। थैंक यू।